नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 9 दिसंबर 2020 है। 9 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,080 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 402 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,35,850 हो गई है। बेगूसराय में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना पॉजिटिव के 10 नए मामले डिटेक्ट हुए। इस प्रकार बेगूसराय में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 6,815 हो गई। इनमें 6,712 लोग स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना के कारण स्कूल बंद पड़े हैं। खासकर निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी हालत में उनके सामने अब दाने के लाले पड़ने लगे हैं। अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक नए रोजगार की तलाश में कहीं खेती तो कहीं व्यवसाय की ओर रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में इस क्षेत्र ने अहम योगदान दिया है, लेकिन अभी लंबी दूरी हासिल करनी है। पीएम ने जोर दिया कि अब हमें देश में 5G के सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में जमीन विवाद खत्म करने के लक्ष्य को पूरा करें। हर हाल में जमीन के आपसी विवाद को खत्म करना है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 60% से ज्यादा अपराध जमीन विवाद के कारण होता है, इसलिए ऐसा उपाय करें कि कोई भी जमीन के स्वामित्व में गड़बड़ी न कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सूबे में भूमि विवाद को खत्म करने के लिए डीएम एसपी महीने में एक बार जरूर बैठें। एसडीएम एसडीपीओ को 15-15 दिनों तथा थानाध्यक्ष एवं सीओ को साप्ताहिक रूप से बैठना होगा। सीएम नीतीश कुमार भूमि एवं राजस्व की एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में किए गए जनता दरबारों में अधिकांश मामले भूमि से संबंधित ही आए। इससे लगता है कि जमीन से जुड़ी समस्या के समाधान की जरूरत है। उन्होंने बेनामी जमीन भी पहचान करने को कहा। उन्होंने कहा ऐसी जमीन जिस पर चोरी छिपे कमर्शियल कार्य चल रहे हैं उसका भी पता लगाना चाहिए। बिहार के कई गांवों में इन दिनों नील गाय के उत्पात से किसानों के फसल पर शामत आ गई है। फसल खाने से ज्यादा नील गायों का झुंड फसलों को रौंद कर चला जाता है। इन दिनों बेगूसराय और पूर्णिया में सबसे अधिक नील गाय कहीं से आ गया है। पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के धूसर टिकापट्टी पंचायत के सिमरिया बहियार और तेलडीहा बहियार में नील गाय का उत्पाद काफी तेज हो गया है। तेलडीहा के किसान उदय सिंह कहते हैं कि उनकी कद्दू की फसल नील गाय ने बर्बाद कर दिया। बिहार के भोजपुर में एक युवक की हत्या सिर में गोली मार कर दी गई। घटना उगना गांव की बताई गई। मृतक की पहचान जयप्रकाश पासवान के रूप में की गई। उसे घर से फोन कर किसी ने झगड़ा होने की बात कहकर बुलाया था। स्त्री का सम्मान और सुरक्षा सिर्फ लफाजी बनकर रह गया है। लखीसराय में एक व्यक्ति ने खाना परोसने में विलंब होने में पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। यह घटना जौक मेला गांव की है। मृतका का नाम तारका देवी बताया गया। वह 55 वर्ष की थी। हत्यारोपी पति का नाम भागीरथ केवट बताया गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या 8 वर्षीय बेटी के सामने ही कर दी। ग्रामीणों ने भागीरथ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के वक्त हत्यारा पति शराब के नशे में था। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की दक्षता परीक्षा में शामिल 50 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी सॉल्वर गैंग के बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी कागजातों की जांच और बायोमेट्रिक टेस्ट के दौरान हुई। सुपौल में भारत बंद के दौरान पेट्रोल पंप पर कार का शीशा तोड़कर 3 लाख नगद उड़ा लिए गए। रुपये व्यवसायी जितेंद्र कुमार की थी। उन्होंने एसबीआई की शाखा से 3 लाख निकाले थे और घर लौट रहे थे। बक्सर जिले के प्रताप सागर गांव के समीप बाइक सवार हमलावरों ने पूर्व सरपंच जगदीश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आ रही है। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। नए साल से टोल प्लाजा पूरी तरह कैशलेस होगा। अब अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिना फास्ट टैग के टोल प्लाजा पार नहीं कर पाएंगे। यह सिस्टम 1 साल पूर्व से ही चालू हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें विलंब हो गया।
पूर्णिया प्रमंडल के सभी साक्षरता कर्मियों ने एक बैठक कर आंदोलन का मूड बनाया है और सरकार से बकाया वेतन की मांग की है। इन लोगों ने प्रेरकों व समन्वयकों को किसी विभाग में समायोजित करने की भी मांग सरकार से की है। सिविल डिफेंस के डीजी अरविंद पांडे के विरुद्ध 23 साल बाद नीतीश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एक वीडियो की नक्सलियों द्वारा की गई हत्या के मामले में डीजी अरविंद पांडे की लापरवाही सामने आई। मृतक वीडियो भवनाथ झा की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। उस समय अरविंद पांडे पलामू के एसपी थे। 23 साल पहले से ही जांच चल रही थी। अब उनके इंक्रीमेंट को रोका गया है। सरकार को यूपीएससी की भी सहमति मिल गई है। महज 50 से 100 रुपये में नकली जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आर्म्स लाइसेंस बनाने वाले जालसाज अरविंद कुमार को पटना के गांधी मैदान के थानेदार ने नाटकीय ढंग से दबोच लिया। वह सिपारा का बताया गया। मुजफ्फरपुर में किसान सम्मान निधि की राशि उठाव करने वाले फर्जी लाभुकों से रिकवरी शुरू कर दी गई है। इससे वहां हड़कंप मच गया है। अब तक 150 लाभुकों ने राशि वापस करना शुरू कर दिया है। पटना से मुंबई जाने वाली फ्लाइट मंगलवार की रात दृश्यता कम होने की वजह से रद्द कर दी गई। इसको लेकर विमान यात्रा करने वाले यात्रियों ने थोड़ी देर हंगामा किया। फ्लाइट स्पाइस जेट की थी। पटना में मीठापुर स्थित शिवकुंज अपार्टमेंट में चल रहे एक ज्वेलर्स से ताला काटकर करीब 6 लाख के जेवर उड़ा लिए गए। अभी पटना में यूपी का एक चोर गिरोह सक्रिय बताया जा रहा है। पटना के बोरिंग रोड में बन रहे एक अपार्टमेंट से एक महिला की गिरकर संदेहास्पद मौत हो गई। मामले को लेकर बावेला मचा हुआ है। बात पुलिस तक पहुंच गई है। लाश का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। मोतिहारी में चांप चौक के निकट ट्रैक्टर व कार की टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार युवक की मौत हो गई। चालक घायल है। उसका इलाज चल रहा है। मृतक का नाम आर्यन है। वह चांदमारी का रहने वाला था। किशनगंज एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर डीएसपी अजय कुमार ने रात्रि गश्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर रात्रि गश्ती में चुस्ती के निर्देश दिए। ठंड के मौसम में धुंध के कारण चोरी की आशंका पर नजर रखने को कहा गया। अररिया जिले के फारबिसगंज से झारखंड के धनबाद ले जाए जा रहे लोडेड ट्रक से 20 लाख मूल्य का सोया तेल लूट लिया गया। उक्त आशय का आवेदन फारबिसगंज थाने में दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। नवादा में चटकारी गांव के समीप अभ्रक खादान में अवैध खनन के दौरान ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम सगीर मियां बताया गया। वह 12 टांड का निवासी था। विस्फोट खादान को तोड़ने में लगे बारूद से हुआ बताया जाता है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सुप्त अवस्था में ही बालेश्वर मंडल की हत्या कर दी गई। शक की सुई बालू माफियाओं की ओर जा रही है। हालांकि अभी तक मृतक के परिजनों ने किसी का नाम व शंका जाहिर नहीं किया है। किशनगंज जिले के मझगमा पंचायत के जनता हाट से मंगलवार की शाम एक बाइक चोरी हो गई। चोरी गई बाइक इमरान आलम की थी। वे बाइक खड़ी कर हाट में सामान खरीद रहे थे। इसी बीच बाइक चोरी हो गई। कटिहार जिले के पोठिया डुमर पथ पर पिस्तौल की नोक पर जाना बैंक कर्मी से करीब 1.5 लाख रुपए छीन लिया गया। घटना को अंजाम दे अपराधी डुमर की ओर भागे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पीड़ित बैंक कर्मी रवि कुमार राय ने बताया कि वे अपने सहयोगी संजीव कुमार के साथ क्षेत्र से रुपये कलेक्शन कर लौट रहे थे। बिहार में 5200 नियोजित शिक्षकों की प्रशिक्षण की डिग्री की जांच बिहार सरकार कराने जा रही है। निगरानी ब्यूरो ने संदिग्ध डिग्रियों की शंका से शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है। अब जानते हैं मौसम के बारे में। बिहार में मौसम के तेवर अभी कड़े रहने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि 13 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रह सकता है। इससे ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा होगा। हल्के बादल छाए रहने के भी अनुमान है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।